एक नन्हे से भक्त ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। एक नन्हा सा भक्त परमात्मा को प्राप्त हो गया और हम बुढ़ापा सर पे चढ़ा आ रहा है, बाल सफेद दिखने लगे हैं, दांत कमजोर से हुए मालूम पड़ रहे हैं, आंखें भी अब पहली जैसी काम नहीं करती। उठते बैठते अब तो घोंटू और कमर भी चटकने लगे हैं। फिर भी हम इसी शरीर से इतनी प्रीति लगाए हैं, जिस शरीर का बचपन नहीं बचा, जिस शरीर की जवानी नहीं बची, जिस शरीर का बुढ़ापा नहीं बच रहा, वो शरीर भी कहाँ बचेगा। तो क्या शरीर मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा? क्या मैं शरीर हूं? अगर मैं शरीर हूं तो फिर मैं क्यों कहता हूं कि मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरी आंखें, मेरा पैर? हाथ नहीं होता तब भी मैं होता, कान नहीं होता तब भी मैं होता, आँख खराब हो जाती है जब भी मैं रहता हूँ, बाल पहले काले थे सफेद हो गए तब भी मैं वैसा ही हूँ, पैर पहले बहुत दौड़ते थे भागते थे, अब इतना नहीं दौड़ते भागते हैं, तो भी मैं हूँ। इसका अर्थ है मैं शरीर के आगे कुछ हूं। मैं हूं, पर मैं क्या हूं? एक नन्हा सा भक्त ध्रुव छोटी सी उम्र में परमात्मा को प्राप्त कर लिया और मैं अभी तक अधूरा ही बैठा हूं। कथा हमें झकझोर रही है। बड़ी मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो तुम्हें झकझोर दें। बड़े कठोर जान पड़ते हैं वो लोग, पत्थर से जान पड़ते हैं वो लोग, लेकिन उनसे अधिक दयालु संसार में कोई भी नहीं है, जो अंतरतम को झकझोर दे। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा ने कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करते सुहा। निंदा के द्वारा, कठोर वचनों के द्वारा। याद है जब हमने कोई गलती करी बचपन में तो हमें डांटने, हमारे गाल पर थप्पड़ लगाने कोई और नहीं आया था, हमारी माँ ही आई थी।
हमारी गलती पर उसने एक थप्पड़ दिया हमारे कान के नीचे। पड़ोसी कोई मार देता तो लड़ने भी जाती, लेकिन खुद मारती है, डांटती है। क्यों? हम उसके हैं, कोई दूसरा थोड़ी हमें कहेगा। जो हमें अपना मानता है वो ही हमें झकझोर सकता है, और जिसकी बात आत्मा को झकझोर देती है वो ही तो गुरु है, वो ही तो ग्रंथ है। सद्गुरु भीतर तक को झकझोर देते हैं। क्यों हमें इतनी खरी खोटी सुनाते हैं? क्यों इतनी बड़ी बुरी भली सुनाते हैं? और हम बड़े प्रेम से बैठकर सुनते हैं। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक कथा, प्रत्येक साधु संत महापुरुष जन, बुद्ध महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, तुकाराम से लेकर चैतन्य महाप्रभु, गौरांग स्वामी, विवेकानंद क्या कर रहे हैं? हमें झकझोर रहे हैं। जैसे माँ बच्चे को जगाती है कि उठ, अब भोर हो गई, उठ। सद्गुरु हमें जगाते हैं, सद्गुरु हमें जगाने का काम करते हैं। पता नहीं कब कौन सी बात हमारे हृदय तक पहुंच जाएगी और हम जाग जाएंगे।